नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 8:27 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 6:26 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वैधृति योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, उन पर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करिए। कभी कभी जीवन में ऐसी उलझनें आ जाती हैं, ऐसी उलझनों में हम फंस जाते हैं जहां कोई साथ नहीं देता, ना कोई रास्ता दिखाई पड़ता है। लगता है कि अब हम इससे बाहर कैसे निकल पाएंगे, लेकिन फिर अचानक चमत्कार होता है, जैसे सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग आपके साथ अचानक आ खड़े होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हाथ को थाम लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कुछ खास ग्रह योग उपस्थित होते हैं, जो चाहे वो अकेले ही कुंडली में ऐसी स्थिति में क्यों न हो, आप बड़े से बड़े संकट में फंसे हुए हों, आपको वहां से बाहर निकालने की ये ग्रह स्थिति क्षमता रखती है और आपको बाहर निकाल देती है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, गुरु वृषभ में और मंगल कर्क में है, केतु कन्या में है और चंद्रमा बुध शुक्र शनि और राहु, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचारण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन है उग्रवार और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
1 मई दिन गुरुवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। लग्न का प्रभाव ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर होता है, आपके व्यक्तित्व पर होता है। किस लग्न के हैं आप? आपके लग्न में कौन सा नक्षत्र है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? आपकी कुंडली के लग्न में जो नक्षत्र है उसी में छुपा हुआ है आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण। ये बड़ा ही अद्भुत विषय है, बड़ा ही अद्भुत। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं तो एक बार आपको इस लिंक को क्लिक करना चाहिए और इस वीडियो को अवश्य ही देख लेना चाहिए। आप जानेंगे अपने में बारे में बहुत सी अद्भुत बातें। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर कुंडली में 5 ऐसे ग्रह हैं जो इन भावों में सही स्थान पर हों तो भाग्य बार बार गिर करके भी उठ खड़ा होता है, अथवा ये गिरने ही नहीं देते, आपको पहले ही खींचकर उठा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो जन्म कुंडली में ऐसे योग और भी बहुत सारे हैं जो जातक को जब भी वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हो, परेशानियों में फंसने वाला हो, तो अकेले ये मात्र एक ग्रह आपको आपकी परेशानी से बचा लेते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, और आज इस सूत्र को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है इसमें सबसे नंबर 1 पर गुरु आएंगे। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के लग्न पंचम या नवम में हो, दशम में हो और मजबूत स्थिति में हो तो ये तय जानिए, ये सूत्र जानते हैं, गुरु बलवान हो तो फिर बुरे से बुरा दुर्योग, बुरे से बुरा समय क्या कर लेगा। तो चाहे कितनी भी बड़ी विफलता क्यों न हो, यूं समझ लीजिए जैसे अदृश्य कोई सुरक्षा कवच आपको सुरक्षित कर रही है। ऐसे लोग जीवन में हार भी जाएं किसी तरह से तो भी वो खड़े हो जाते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि एक विशेष देवत्व की कृपा आपके ऊपर है, एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा स्थिति। इसे आप अपने इष्ट देवता के रूप में देख सकते हैं, इसे आप अपने इष्ट देवता के रूप में देख सकते हैं जो सदैव आपकी सुरक्षा करते हैं। अब यहां रुकिए और अपनी कुंडली पर फिर इस विषय पर मिला करके चर्चा करिए। यदि आपकी कुंडली के इन भावों में देव गुरु बृहस्पति हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर इन्हीं भावों में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली का यह सुरक्षा कवच है। अब जरूरी नहीं है कि आप अभी, हो सकता है 25वें वर्ष में हो सकता है 15वें वर्ष में हो और हो सकता है 50वें वर्ष में हो। दो बातें, आप ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं देखी। अगर देखी है तो सुरक्षा आपको मिल चुका होगा, पर नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी। पर अगर देखते हैं तो उसके लिए आपको सदैव अपने सुरक्षा कवच को बलवान करते रहना चाहिए। और इसके लिए क्या करना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि बस यूं समझ लीजिए जैसे आपके इष्ट देवता आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने इष्ट देवता की विशेष साधना आराधना करनी चाहिए। अपने गुरु को ऐसी स्थिति में आपको बलवान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रमा। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क, वृषभ या मीन राशि में हो, पुष्य, रोहिणी और हस्त नक्षत्र में हो, पुष्य में हो यानी शनिदेव के नक्षत्र में, रोहिणी और हस्त, तो जातक का मन, उसका आत्मविश्वास, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी कल्पना शक्ति, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे जीवन में कोई बड़ा धोखा मिल जाए, हानि मिल जाए, चंद्रमा आपको वो सबल देता है जिससे आप टूटे न संभल जाएं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की ऐसी स्थिति है तो आप ये तय जानिए कि यह अकेला चंद्रमा आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और अगर ये चंद्रमा बली है, यहां ध्यान रखिएगा कि मैं बात देवगुरु बृहस्पति की किया हूं तब भी और चंद्रमा की कर रहा हूं तब भी, ये बात आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा बली होना चाहिए। पक्ष बल से भी चंद्रमा के पास बल हो, पापग्रह से दृष्टियुक्त न हो, तो समझ लीजिए आपके पास सुरक्षा कवच तैयार है, शुक्र। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि कुंडली के त्रिकोण, त्रित्रिकोण अथवा केंद्र के भाव में राहु केतु से ग्रस्त न हो और बली अवस्था में हो, कुंडली के पंचम में हो, नवम में हो अथवा केंद्र के किसी भाव 1, 4, 7, 10 में हो, शर्त बस इतनी है कि राहु केतु से युक्त दृष्ट न हो, अंश बल से बली हो और बलवान स्थिति में हो, तो जातक को जीवन में बार बार कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा, कोई संबल मिल जाएगा। चाहे वो संबंध के रूप में आ जाए,
चाहे वो धन के रूप में आ जाए, कोई मित्र के रूप में आ जाए। यूं समझ लीजिए कि जब जब आप विपत्ति में फंसेंगे, विपत्ति के उस दौर में जहां आम आदमी टूट जाता है, कई बार निकलने का मार्ग नहीं मिलता, वहां आपको निकलने का मार्ग मिलेगा। आप उस परेशानी से बच के बाहर आएंगे। चौथे नंबर पर मंगल आते हैं। अगर मंगल कुंडली में मेष, वृश्चिक, सिंह राशि में उपस्थित हैं और कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में है, यानी इन्हीं राशियों में केंद्र अथवा त्रिकोण में है, तो जातक कठिन समय में भी लड़ने की ऊर्जा अपनी नहीं खोता। वो हो सकता है जूझे, लेकिन वो हर तरह की परेशानी से अंततोगत्वा बाहर निकल जाएगा। ये शक्ति उसके पास है कि वो हर तरह की परेशानियों से स्वतः बाहर निकल जाए। और पांचवें ग्रह के रूप में सूर्य हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मेष में हो, लग्न में हो, मेष में भी हो सकते हैं, लग्न में भी हो सकते हैं। अगर मेष में है तो किसी भी भाव में हो, लग्न में हो, दशम में हो, तो जातक का आत्मबल इतना जागृत होता है कि वो दूसरे के सहारे नहीं रहता। उसके पास अपने खुद की शक्ति, अपना खुद का प्रकाश होता है, जो कि अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में फंस जाए, उन परेशानियों से वो बाहर अवश्य निकल जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इन पांचों ग्रहों की चर्चा मैंने की, भाव और राशियों की चर्चा की। आप क्या करिए, अपनी कुंडली में देखिए कि इनमें से कितने ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। अब मान लिया जाए कि कोई कुंडली ऐसी हो जिसमें एक भी ना हो, और कोई कुंडली ऐसी हो जिसमें कम से कम 2 या 3 ग्रह ऐसे मिल जाएं। कोई कुंडली ऐसी हो जिसमें 2 या 3 ग्रह ऐसे मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में एक मजबूत सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच बना हुआ है। आप जीवन में किसी भी परेशानी में फंसेंगे, कितनी भी ऊंचाई से जाकर के गिरेंगे, ये ग्रह बल आपकी सुरक्षा अवश्य करेंगे। इसका एक मतलब यह भी है, यह बताने का विषय वैसे तो नहीं है, शेर को यह बताना नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास जो दांत है वो मांस को खाने के लिए बनाया गया है, तुम जंगल के राजा हो। वो अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतः जंगल का राजा बन जाता है। जिनकी कुंडली में ये ग्रह योग हैं, वो जोखिम लेना जानते होंगे, और जोखिम क्योंकि ग्रह बता देते हैं कि आपके पास कैसा गुण है, कैसी शक्ति है। फिर भी अगर आपके पास, आपकी कुंडली में कम से कम इसमें से 2 या 3 ग्रह योग बने हुए हैं और अभी भी आप जूझ रहे हैं, आप उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने अपने इस सुरक्षा कवच का लाभ नहीं उठाया है। और वहां पर यह सूत्र आपके लिए है, आपको यह जरूर समझना चाहिए, आपके पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है, और इस सुरक्षा कवच को लेकर के आप अकेले युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी कुंडली है जिसमें से एक भी बना हुआ है, चाहे वो गुरु ही हो, चाहे वो सूर्य ही हो, चाहे वो मंगल ही हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो चंद्रमा हो, कोई भी एक ग्रह हो, और जिस स्थिति में मैंने बताया ऐसी स्थिति में है, तो फिर आपको उस ग्रह को और ज्यादा बलवान करने में लग जाना चाहिए। अब एक सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए मेरी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति आप बता रहे हैं कि सूर्य दशम में हो, या सूर्य लग्न में ही हो, या सूर्य उच्च के हो। अगर सूर्य अकारक है हमारी कुंडली में या मारक हैं, तो क्या तब भी हम सूर्य को बलवान करें? बिल्कुल करिए। गुरु हैं, क्या तब भी हम बलवान करें? बिल्कुल करिए। देखिए, यह बात सदैव याद रखिए कि ग्रह चाहे कारक हो, अकारक हो या मारक हो, हर कुंडली में, मैं इस विषय को आज बहुत लंबे अरसे से आपको समझा रहा हूं, प्रायः यह बात आपके दिमाग में एक भ्रम के रूप में डाल दिया गया है कि जो ग्रह अकारक है उसका केवल मारक है, उसका दान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक बात समझने की आवश्यकता है कि मान लिया जाए मिथुन लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को मारक ग्रह कहा गया है। मंगल का वर्ण क्या है? लाल। रक्त का रंग क्या है? लाल। मंगल रक्त के कारक हैं, यानी कहीं ना कहीं जिस चीज के वो कारक हैं वो मिथुन और कन्या लग्न के लिए हानिकारक होगा। तो सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर से अगर रक्त निकाल दिया जाए तब तो फिर वो बहुत सुखद जीवन जिएगा। ऐसा ही होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो ये बात सदैव ध्यान रखिए, मैं आज से नहीं बीते लंबे अरसे से आपको ग्रहों को तत्व के रूप में समझाता आ रहा हूं कि हर ग्रह का अपना अपना तत्व है, और हर लग्न के लिए ये जो कारक अकारक मारक ग्रह की संज्ञा दी गई है, वो सारा खेल तत्व का है। तत्व के खेल को समझाया गया है हमें, और अगर इस तत्व के खेल को हम नहीं समझेंगे, एक उदाहरण से समझिए, बहुत ध्यान से समझाता हूं आपको। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल को
बुध को अकारक अथवा मारक ग्रह कहा जाएगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध तीसरे और छठवें के स्वामी होने के कारण अकारक अथवा मारक ग्रह होते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसको समझना हो कि मारक है, तो ये सारा खेल तत्व का है। कैसे कैसे तत्व का है, समझिए। मेष लग्न के जातकों की जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। उनकी ऊर्जा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आपने कल या परसों का राशिफल या कल ही के राशिफल में मैंने बताया था, मुझे याद नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है परसों के राशिफल में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कमियां हैं, असल में वही आपका हथियार है। आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपकी वो कमी बन गई है। कन्या लग्न के जातकों का और मेष लग्न के जातकों का जरा ध्यान से समझिए। मेष लग्न के जातकों का की जो सबसे बड़ी कमी क्या है, वो जल्दबाजी है। लेकिन मैंने कहा था ये आपका हथियार भी है, लेकिन आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर देते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे तीर हैं, लेकिन बार बार आप यही तीर चला देते हैं। इसके चलते इस तीर का महत्व समाप्त हो गया है। अब मेष लग्न के जातकों का जो हथियार है, जो उसका सबसे बड़ा बल है, जल्दबाजी। क्या है जल्दबाजी? उसका सबसे बड़ा बल है। अब उसको हर जगह मैनेजमेंट दे दिया जाए, हर जगह सोच सोच करके चलने के लिए दे दिया जाए, तो वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर पाएगा? तो सीधी सी बात है, उसके लिए ये जो चीज सोच के, कन्या का प्रभाव क्या है, बुध का प्रभाव क्या है, मैनेजमेंट। तो इसके लिए सीधी सी बात है, अकारक उसके लिए व्यर्थ साबित हुआ। अकारक अर्थ व्यर्थ साबित हुआ। उसकी ऊर्जा ही उसका सब कुछ है। पहले कर लो, बाद में सोचो। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है ना कि मेष वाले केवल और केवल इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसलिए तो कहा कि यही गलती आपसे हो जा रही है कि आपको जरूरत के हिसाब से अपने इस बल का इस्तेमाल करना। तो यह कारक और मारक जो ग्रह की बातें हैं, वो बहुत एक अद्भुत विचारणीय शोध का विषय है। वो सारा खेल तत्व का है कि कौन सा तत्व किसको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। तो ये ग्रह स्थिति यदि आपकी कुंडली में है, तो उसको आप बिल्कुल बलि करिए। अब बार बार प्राय लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है, फिर उसका हम रत्न धारण कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जरूरी नहीं है रत्न, उसके लिए और भी रास्ते हैं। उस ग्रह के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। कभी कभार उस ग्रह के वस्त्र को भी धारण कर सकते हैं। और अगर वो तत्व बहुत कमजोर है, तो उस ग्रह के रत्न को भी 90 दिनों तक आप धारण कर सकते हैं। अगर वो तत्व बहुत कमजोर है और आपको उसकी आवश्यकता है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु कि मैं चर्चा जिस तरह की किया, लग्न पंचम नवम अथवा दसम में, और आपके लिए गुरु अकारक है। अब आपको गुरु को बलि करना होगा, क्योंकि गुरु ही आपके सुरक्षा कवच वाले बन रहे हैं। तो आप गुरु का रत्न पुखराज 90 दिनों तक धारण कर सकते हैं। अगर गुरु मारक भी है तो धारण कर सकते हैं 90 दिनों तक। इससे गुरु के तत्व में बल आएगा। अब सवाल उठता है कि क्या 90 दिन एक बार जीवन में धारण कर लेने से हो जाएगा? नहीं, यही तो दवा है, यही तो रत्न दवा है। फिर हम भविष्य में आगे चल करके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद फिर से एक बार 90 दिनों के लिए आपको गुरु का रत्न धारण करने की सलाह देंगे। तो इससे आपका गुरु तत्व जागृत रहेगा, गुरु सुरक्षा कवच बनाए रखेंगे। आशा करता हूं जिन ग्रहों की चर्चा की है मैंने, अगर आपकी कुंडली में है तो उन ग्रहों को आप बल देंगे और अपने सुरक्षा कवच को जागृत करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा। और घर में समी का पौधा है तो उसके जड़ में जल अर्पित करके तिल तेल का दिया जला देना होगा। इससे आपको शांति मिलेगी थोड़ी। पिता की कही बात को मानिए। जो आपके शुभचिंतक हैं, मित्र, भाई, दोस्त, इनकी कही बात को मानिए। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा रहने के चलते मानसिक रूप से अशांत होंगे और ऊपर से साथ काम करने वालों का सपोर्ट न प्राप्त हो पाने के कारण आज बेचैन भी होंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। किसी भी तरह के लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। जीवन साथी की नाराजगी भी आज आपको झेलनी पड़ सकती है। और वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन थोड़ा सामान्य ही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। घूमने फिरने में या इधर उधर की चीजों में समय आपका जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। अनिद्रा की शिकायत, जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है वो परेशान होंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। दिन बेहद खास है आपके लिए, बहुत बढ़िया। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और 5 तुलसी का पत्ता लेकर के उसका सेवन करिए। बड़ा फायदा मिलेगा। कोई नया ऑफर मिल रहा है तो उसे स्वीकार करिए। कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा। अपनी बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं।
आज किसी के पेट के अंदर से गुप्त बात निकालनी है तो आप बातचीत करके सामने वाले को अपनी बातों में कब ले लेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, अपनी मन की बात, अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके दशम में है। बहुत अच्छा है दिन आपके लिए भी। आज प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक आपको मिलेगा, उसका पाठ या श्रवण करिए। दिन इससे बेहद फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नए विचार मन में उत्पन्न होंगे और प्लानिंग के साथ काम करें तो आपके सभी काम एक एक करके बन जाएंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। परंतु व्यर्थ की बर्बादी, गलत खान पान और गलत चीजों पर व्यय, इससे आपको बचना चाहिए। पार्टनर की भावनाओं का, जीवन साथी हो, प्रेमी हो या व्यापारिक पार्टनर हो, उनके भावनाओं का सम्मान करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत थोड़ी संभव है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 6 और लकी कलर क्रीम है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। दिन आपके लिए भी अच्छा है। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहने का प्रयत्न करिए और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। माता पिता की कही बात को मानिए। पिता का सम्मान करिए। पिता से किसी भी तरह से अनबन या किसी भी तरह से उनका अपमान न करिए। घर का माहौल जितना अच्छा हो सके रखने का प्रयत्न करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने परिवार वालों से आपकी विचारधारा अलग जा रही है तो आज मेरी सलाह है कि सबके साथ अपनी विचारधारा मिला करके चलिए। किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले से आज आपको बचना होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और जोर जबरदस्ती अभद्रता किसी के साथ भी मत करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए दिन अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातक सावधानी बरतेंगे। हालांकि दिन ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आज छोटी मोटी मानसिक अशांति परेशानी तो आपको देगा ही। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धनागमन धन संचयन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल पर काम जितने भी हो सारे काम बनेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। उग्र मत होइए किसी भी मामले में नहीं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा आपको। और बाहर के भोजन से भी, बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म, ऐसी चीजों को खाने से बचिए। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता मिलेगी। लकी अंक आपका है 5 और लकी कलर हल्का पीला है। कन्या के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं तो दिन श्रेष्ठ है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ एक पाठ हनुमान चालीसा का भी करिएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे आपको मदद मिलेगी। मेहनत का जो भी परिणाम निकलेगा वो आपके पक्ष में आएगा। कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के आपके सभी काम चाहे नए हों या पुराने बनेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी तरह के अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी, परंतु बहस से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरती। आंखों में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 4 और लकी कलर सफेद है। तो वही बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6 में संचरण कर रहे हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी करिए। धन संबंधी मामलों में जो चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जो भी काम दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी के साथ मन लगा करके करिए, या जो भी आपके काम है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। और अगर आपसे कोई सलाह ले, आपसे कोई कुछ पूछे, तो आज सामने वाले को मिसगाइड मत करिए, सही मार्ग दिखाइएगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति आपको मिलेगी, फायदा होगा।
नई नौकरी के कागजात पर साइन करना है तो इसके लिए भी समय 1-2 दिन का ले लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है, लाभ होगा। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी से मीटिंग है, मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं, करिए। बाकी कोई बड़ी खरीदारी करने से आज आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पार्टनर से आपको आपके सहयोग मिलने वाला है और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां सावधानी थोड़ी बरतिएगा। खान पान आपका जितना हो सके नियंत्रित रखिएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और 5 पत्ता तुलसी जी का खाली पेट अवश्य सेवन करिए। प्लानिंग के साथ काम करिए, दिन अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी अगर परेशान कर रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। दिन अच्छा है तो इसका लाभ उठाइए, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा और सबसे जरूरी बात, बीती ताही बिसारी दे। आज बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा बढ़िया रहने वाला है। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। करियर में आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, फायदा मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन विशेष फायदेमंद है। आप बस अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन अनुकूल है, इसका फायदा उठाइए। आज जो भी योजना आप बनाएंगे, योजना आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाली है। किसी बात को लेकर के अगर मन में संशय है तो बातचीत करके हर तरह के संशय को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन साथी से, पार्टनर, शुभचिंतक जो जानकार हैं उनसे आज राय मशवरा करिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज आपको अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आपके साथ के मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है उनको राहत मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज अगर आपके पास पंचगव्य हो तो पंचगव्य का थोड़ा सा सेवन हाथ में लेकर के करिए अथवा चांदी के पात्र से जल पीजिए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जहां बोलना बहुत जरूरी हो वहीं बोलिए। आज कम बोलना आपके लिए बहुत अच्छा है। सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। जो भी आपके काम है वक्त रहते बन जाएंगे। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लोहे का व्यापार अगर आप करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। छोटे व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज फैसला किसी भी तरह का हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो शुभचिंतक है उनसे राय मशवरा करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और 5 पत्ता तुलसी जी का लेकर के उसका सेवन करिए। उत्साह बना रहेगा। कोशिश आपकी सफल होगी। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। किसी बात को लेकर के उलझ गए थे, परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन होगा। किसी भी तरह के निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु हाँ, बिन जानकारी इधर की बात उधर ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद सहयोग प्रदायक है। मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। इन कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी ठीक है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आज तिल तेल का एक दिया हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर के सम्मुख जलाइए। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी, आकांक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी, सफलता आपको मिलने वाली है। कोशिश आपकी पूर्ण होगी। जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपको महत्व दिया जाएगा। इनकम, धनागमन, धन संचयन दोनों के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। बस यूं समझ ले किस्मत आज आपका आपके साथ है। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे। साथ के लोग आपके लिए मददगार होंगे और उत्साह, उम्मीद, आत्मविश्वास के दम पर आप हर तरह का जोखिम आज ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का यह अवसर होगा आपके लिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु दूसरों की बातों पर भरोसा करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। आज अपने किसी करीबी के द्वारा आप छले और ठगे जा सकते हैं।
विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।